गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री का है। इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि क्या सराउंडिंग में हमारे पास जो भी मैटर प्रेजेंट है, हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर की डेफिनेशन पढ़ी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मास, वॉल्यूम एंड विच कैन बी फेल्ट बाय एनी सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड मैटर। तो सेकंड जो चैप्टर हमारे पास होएगा वो होएगा बेटा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या एनीथिंग मैटर प्रेजेंट इन अवर नेचर इन प्योर स्टेट? और अगर वो प्योर फॉर्म में नहीं है तो या फिर कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं, कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जो प्योर स्टेट में हैं और कौन सब्सटेंस ऐसे हैं जो प्योर नहीं है। प्योर नहीं है तो फिर हम उनको किस कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैटर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो प्योर सब्सटेंस और सेकंड थिंग हमारे पास हुआ बेटा मिक्सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? प्योर सब्सटेंस may also be defined as one which contains only one kind of atom and molecule। वो सब्सटेंस बेटा जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है बेटा एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। First of all is element and second thing is compound। element and compound। element and compound। element क्या होता है? element is defined as pure substance that contain only one kind of atom and which can neither be further divided in simple substances। जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम और आगे सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, जो केवल एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर। नेचर के अंदर हम बात करें बेटा 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, बट ऑल मेटल्स आर नॉट नेचुरल एलिमेंट्स। आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स ओनली 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स। 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स प्रेजेंट, नेचुरल एलिमेंट्स होते बेटा, नेचुरल एलिमेंट्स। ओनली 94 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल एलिमेंट। एलिमेंट हमने कहा कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर। जिसके एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एलिमेंट H है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर। ऑक्सीजन एलिमेंट O है, नाइट्रोजन एलिमेंट N है। तो ये एलिमेंट्स की फॉर्म में है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर एंड दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, देन दे आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचर एंड आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स। 94 एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सेम इन द सेम वे हमारे पास नेचर में सॉलिड एलिमेंट भी होते हैं, सॉलिड एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स एंड एज वेल एज गैसियस एलिमेंट्स, गैसियस एलिमेंट्स, सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स एज वेल एज गैसियस एलिमेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नेचुरल इन सॉलिड स्टेट। मोस्टली एलिमेंट्स हमारे पास नेचर में सॉलिड स्टेट में होते हैं। देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड फर्स्ट वन इज मर्करी, दैट इज मेटल, एंड सेकंड थिंग इज ब्रोमीन, दैट इज नॉन मेटल। Mercury and bromine, there are only 2 elements are present in liquid state at room temperature, and most of the elements are solid, exist in room temperature, and there are total 11 elements are present in nature in gaseous state, and all the gaseous state elements are non-metals. According to physical and chemical properties, these elements can also be divided into 3 categories.
अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बेटा हमने इन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेटल्स, सेकंड थिंग इज नॉन मेटल्स, metals, non-metals, and third one is metalloids. Metals, non-metals and metalloids. हम according to physical and chemical property, the element can be divided into 3 categories: the metal, non-metals and metalloids. मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स. मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हम 8th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी हम यहाँ पर 9th क्लास में भी मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें मेटल की डेफिनेशन क्लियर हो कि मेटल क्या होती है. मेटल की डेफिनेशन बेटा हम 2 तरह से देते हैं. सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी. तो हम कहेंगे कि मेटल्स आर दो सब्सटेंस विच दे आर मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड metals. Metals are those substances, those compounds, those elements, they are malleable, ductile and good conductor of heat and electricity are called metals. फिर हम metals को define करेंगे according to chemical property. तो chemical properties में हम कहेंगे कि metals are those elements which have loss of valence electron to form electropositive ion. For example हम कहें कि सोडियम मेटल है. सोडियम मेटल, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 281. एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3rd 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे अच्छे से. लेकिन जब हमने सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देखेंगे. सोडियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो K सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड M सेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम अपने वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म कर. द एलिमेंट विच आर लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. जो एलिमेंट्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं. जैसे सोडियम ने अपना वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम 1 पॉजिटिव फॉर्म किया. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है कैल्शियम. कैल्शियम है एटॉमिक नंबर 20. जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बेटा हुआ 2 8 8 एंड 2. कैल्शियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल. कैल्शियम की वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो कैल्शियम अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. जो एलिमेंट जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उस पर आएगा. गेन करेगा तो नेगेटिव आयन और लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन. तो ये थी मेटल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कहा कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी हमने कहा कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच आर लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन. एंड नॉन मेटल्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो सेम उसी वे में करेंगे जैसे हमने मेटल को कहा है कि नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल एंड नॉर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अकॉर्डिंग